तो बेसिकली उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज के वीडियो में हम लोग जो चैप्टर पढ़ रहे थे एटॉमिक स्ट्रक्चर, उसी का ही सेकंड पार्ट है। तो बेसिकली हमने पहले पार्ट में इंट्रोडक्टरी पार्ट रखा था जिसमें हमने देखा था इस चैप्टर में हमको पढ़ना क्या क्या है, ठीक है। तो ये जो पार्ट है ये पार्ट 2 है जिसमें हम लोग देखेंगे, इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में, जो हमारा पहला टॉपिक रहने वाला है। और दूसरा टॉपिक हम लोग देखेंगे कि मिल्टन साहब ने कौन सा एक्सपेरिमेंट किया था, ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट के नाम से जिसे हम जानते हैं, जिसके मदद से उन्होंने चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन नाप लिया था, ठीक है। तो बेसिकली शुरू करते हैं। जैसा कि हमने पहले वीडियो में बात किया था कि ऐसा केमिस्ट्री में कभी होता नहीं कि एक साइंटिस्ट आता है सारे थ्योरीज देके चला जाता है। तो बेसिकली केमिस्ट्री या फिजिक्स में कोई भी चीज होता है तो बहुत सारे साइंटिस्ट आते हैं, वो अपना थ्योरीज देते हैं, उसके बाद अंतिम में जाके कोई फाइनल थ्योरी आता है, ठीक है। वैसा ही जे थॉमसन साहब के साथ भी हुआ। उससे पहले बेंजामिन फ्रैंकलिन ने कुछ थ्योरीज दिया था, फराडे ने कुछ थ्योरीज दिया था, उसके बाद फाइनल में जाके जे थॉमसन साहब ने कुछ थ्योरीज दिया। तो बेसिकली जे थॉमसन साहब ने क्या थ्योरी दिया था, उन्होंने कहा कि एटम जो है वो डिविजिबल है। जैसा कि डाल्टन साहब ने एटॉमिक थ्योरी में कहा था कि एटम जो है उसे हम डिवाइड नहीं कर सकते, एटम इज ए इंडिविजिबल पार्टिकल। बट जब इलेक्ट्रॉन का डिस्कवर हुआ तो लोगों को ऐसा लगने लग गया कि एटम भी डिविजिबल है और एटम के अंदर भी कोई चीज है, जो प्रूव कर दिया जे थॉमसन के एक्सपेरिमेंट ने, इलेक्ट्रॉन ने, ठीक है। तो बेसिकली बेंजामिन फ्रैंकलिन ने भी एक्सपेरिमेंट कर रहे थे मगर उनके हाथ से भी कुछ आ नहीं रहा था इलेक्ट्रॉन के बारे में कुछ ज्यादा इंफॉर्मेशन। फराडे ने भी इलेक्ट्रिसिटी का डिस्कवर किया मगर उसके हाथ से भी कोई बड़ा चीज नहीं आया था। फाइनली जे थॉमसन ने अपने एक्सपेरिमेंट में कुछ ना कुछ नया किया जिसके रिजल्ट में इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी हुआ। तो बेसिकली जैसा कि हमारा एटम है, ठीक है। अब एटम में आप साइड में देख रहे होंगे कुछ पार्टिकल्स है जो आपको रेड कलर का दिख रहा होगा। अब ये जो पार्टिकल है इसी को नाम दिया गया इलेक्ट्रॉन। बेसिकली ये क्वेश्चन बहुत समय से आते जा रहा है कि इलेक्ट्रॉन जो नाम है उसे वो किसने दिया, मतलब इलेक्ट्रॉन जो हम लोग नाम सुनते हैं वो नाम किसने दिया। तो बेसिकली उसके पीछे एक ही कॉन्सेप्ट आता है कि इलेक्ट्रॉन जो नाम है वो जीजे स्टोनी नाम के एक साइंटिस्ट ने दिया था। वो भी कुछ ना कुछ कर रहे होंगे इस टॉपिक से रिलेटेड, ऐसे तो नहीं है कि कोई वो चलता हुआ आदमी का हम लोग बात मान लेंगे, ठीक है। तो उन्होंने भी वो भी एक साइंटिस्ट ही होंगे, ठीक है। जीजे स्टोनी ने नाम दिया था इलेक्ट्रॉन। तो बेसिकली जैसा कि हमने पीछे वीडियो में देखा था कि बेंजामिन फ्रैंकलिन ने भी कुछ एक्सपेरिमेंट किया था, फराडे ने भी कुछ एक्सपेरिमेंट किया था, उसके रिजल्ट में जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी किया। तो हमने पहले वीडियो में देखा था कि बादल का गरजना, बिजली का चमकना, ये सब चर्च के लोग क्या मान रहे थे कि ये जो है भगवान का किया हुआ है। मगर फाइनली बेंजामिन फ्रैंकलिन इसका अपोज किया, पतंग उड़ाया, पतंग उड़ाने के बाद का कुछ ना कुछ है जो पास कर रहा है। उन्होंने पतंग को बहुत ज्यादा ऊंचाया तो उन्हें पता चला क्या कि ये जो फेनोमेना हो गया बादल का गरजना, बिजली का चमकना, उन्होंने समझा कि ये जो बादल का गरजना है, बिजली का चमकना, ये बहुत ज्यादा हाइट पे हो गया। और ज्यादा हाइट पे हम लोग जैसे ज्यादा हाइट पे जाते हैं वहां पे एयर का डेंसिटी बहुत ज्यादा कम हो जाता है और वहां पे वैसा ही गैस स्टेबल रहेगा जो गैस बहुत ज्यादा लाइटर है। एक चीज हम लोग समझ सकते हैं कि वहां पे लगभग वैक्यूम का सिचुएशन होगा, ठीक है। उसी के रिजल्ट में जे थॉमसन साहब ने कैथोड रे ट्यूब लिया। कैथोड रे ट्यूब कैसा ट्यूब था, मतलब समझो क्या कि कैथोड था, एक एनोड था, मगर उसमें कोई भी गैस भरा हुआ नहीं था। अगर कोई गैस भी भरा हुआ था तो वो एकदम लो प्रेशर पे था, ठीक है, बहुत ज्यादा लो प्रेशर पे था। उन्होंने वैक्यूम पंप का यूज किया था जिसके द्वारा उन्होंने सारा एयर उसके अंदर से निकाल दिया और प्रेशर को एकदम बढ़ा दिया था, ठीक है। तो जे थॉमसन साहब ने ऐसा कुछ सेटअप किया था। तो हमने देख लिया। अब बादल गरज रहा है, बिजली चमक रहा है, उसमें कोई छिटपुट वाला करंट फ्लो नहीं करेगा, बहुत ज्यादा अमाउंट में करंट फ्लो करेगा, जिसके कारण जे थॉमसन ने क्या किया, 10,000 वोल्ट का इलेक्ट्रिसिटी पास करवा दिया। अब आम बात नहीं होता है कि 10,000 वोल्ट के साथ आप खेल दोगे, ठीक है, ये खेलना आसान नहीं होता है। मगर जे थॉमसन साहब ने रिस्क लिया, 10,000 वोल्ट के साथ एक्सपेरिमेंट किया और वो सक्सेसफुल भी हुए, ठीक है। अब देखते हैं उनका एक्सपेरिमेंट क्या। तो बेसिकली जे थॉमसन साहब ने एक कैथोड रे ट्यूब लिया था, ठीक है। कैथोड रे ट्यूब में एक जगह कैथोड बना दिया, एक जगह एनोड बना दिया। तो बेसिकली कैथोड एनोड बनाने के बाद उन्होंने क्या किया, कैथोड एनोड को कनेक्ट कर दिया एक वायर से कनेक्ट करने के बाद उन्होंने 10,000 वोल्ट की एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया। तो बेसिकली उन्होंने ऑब्जर्व क्या किया, मगर उससे पहले उन्होंने प्रेशर को एकदम कम कर दिया प्रेशर। और कैथोड जो था एकदम मेटल का था, एनोड भी मेटल का था। तो बेसिकली एक्सपेरिमेंट में उन्होंने क्या पाया कि कुछ रेज जो है कैथोड से होते हुए एनोड की तरफ जा रही है। उन्होंने क्या देखा, कुछ रेज जो है कैथोड से होते हुए एनोड की तरफ जा रही है।
जो रेज कैथोड से निकलते हुए एनोड की तरफ जा रही थी उन रेज को उन्होंने नाम दे दिया कैथोड रेज, कैथोड रेज नाम दे दिया। ठीक है, इन सारी चीजों के होने के बाद थॉमसन साहब यहां नहीं माने, उन्होंने प्रॉपर्टीज ढूंढना शुरू कर दिया। किसका? कैथोड रे का। मतलब जो रेज कैथोड से निकल के एनोड की तरफ जा रहा है, जो नेगेटिव चार्ज से निकल के पॉजिटिव चार्ज की तरफ जा रहा है, उसको उन्होंने कैथोड रे नाम दे दिया। अब कुछ प्रॉपर्टीज हमको पढ़ना है। किसका? कैथोड रेज का, कि कैथोड रेज का कैसा बिहेवियर होगा उसे देखने वाले हैं। तो हम लोग देखने वाले हैं कैथोड रेज का कैसा बिहेवियर होगा या प्रॉपर्टीज होगा। तो पहला प्रॉपर्टीज आता है कि कैथोड रे के पास नेगेटिव चार्ज है। क्या पहला प्रॉपर्टी आता है? कैथोड रेज जो जा रहा है कैथोड से एनोड की तरफ, उसके पास कौन सा चार्ज है? नेगेटिव चार्ज है, इसलिए वो पॉजिटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्टेड होगा। तो दूसरा प्रॉपर्टी आएगा कि कैथोड रे जो है उसके पास मास है। अब ऐसे कैसे हम कह देंगे किसी भी चीज के पास मास है? कोई प्रूफ भी तो होना चाहिए। कि थॉमसन साहब ने एक एक्सपेरिमेंट सेटअप किया, उन्होंने फिर से कैथोड रे ट्यूब लिया, कैथोड एनोड लगा दिया, लगाने के बाद 10,000 वोल्ट से कनेक्ट कर दिया। अब बीच में उन्होंने क्या ट्विस्ट दिया? प्रेशर तो कम कर ही दिया होगा। अब बीच में उन्होंने क्या किया था? एक पैडल व्हील को लगा दिया था, एक पैडल व्हील को लगा दिया। पैडल व्हील जो था बहुत ज्यादा राइटर था, बहुत ज्यादा राइटर था। अब इलेक्ट्रॉन के पास उतना ज्यादा मास नहीं होता है कि वो किसी भी पत्थर को भी धकेल के इधर उधर कर देगा, उतना ज्यादा मास नहीं होता उसके पास। तो पैडल व्हील को घुमाने के लिए, किसी भी राइटर चीज को घुमाने के लिए हमारे पास राइटर ऑब्जेक्ट होना चाहिए। इसीलिए हम लोग राइटर ऑब्जेक्ट को लिए, मतलब पैडल को लिए, बहुत हल्का पैडल लिए। अब जो रेज कैथोड से एनोड की तरफ जा रहा था वो पैडल व्हील से टकरा रहा था और पैडल व्हील रोटेशन शुरू कर दिया। अब पैडल व्हील के रोटेशन को देखिए कोई भी चीज रोटेट कब करता है? रोटेशन के पीछे एक ही थ्योरी आता है, काइनेटिक एनर्जी का। रोटेशन के पीछे एक ही थ्योरी आता है, काइनेटिक एनर्जी का। काइनेटिक एनर्जी का डिफिनेशन ही करता है द एनर्जी प्रोड्यूस्ड ड्यू टू द मोशन ऑफ द बॉडी इज नोन एज काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, मोशन हो रहा है मतलब काइनेटिक एनर्जी है। काइनेटिक एनर्जी किसके पास होता है? आइंस्टाइन का इक्वेशन तो आपको याद आ रहा होगा, E = mc²। मतलब जो कोई भी चीज एनर्जी तभी होता है जब उसके पास मास होता है। मतलब क्या समझे? इलेक्ट्रॉन के पास मास है। दो प्रॉपर्टी हमने देख लिया। अब तीसरा प्रॉपर्टी क्या कहता है कि कैथोड रे शोज फ्लोरोसेंस। फ्लोरोसेंस क्या होता है? फ्लोरोसेंस एक नया टॉपिक है। ठीक है, अब फ्लोरोसेंस क्या होता है? एक मटेरियल होता है। जब कोई पार्टिकल फ्लोरोसेंस मटेरियल पे स्ट्राइक करता है तो वो ग्लो करना शुरू कर जाता है। जब भी कोई फ्लोरोसेंस मटेरियल पे स्ट्राइक करता है कोई भी पार्टिकल, वो ग्लो करना शुरू कर जाता है। ठीक है, अब यही प्रॉपर्टी होता है फ्लोरोसेंस मटेरियल का। उन्होंने क्या किया? कैथोड रे ट्यूब लिया, वही एक्सपेरिमेंट है, सब कुछ सेम था। उन्होंने क्या किया? इधर बस एक फ्लोरोसेंस मटेरियल लगा दिया, जिंक सल्फाइड का। अब बेसिकली कैथोड से एनोड की तरफ पार्टिकल जा रहा था। हम लोग आगे चल के पढ़ने वाले हैं कि इलेक्ट्रॉन के पास डुअल नेचर होता है। वो वेव की तरह भी बिहेव करता है, पार्टिकल्स की तरह भी बिहेव करता है। वो पार्टिकल्स की तरह जा रहा है, फ्लोरोसेंस मटेरियल से टकरा रहा है जो एनोड के पीछे में लगा हुआ है, और वो ग्लो कर रहा है। ग्रीनिश येलो लाइट ग्लो कर रहा है। हमको क्या पता चला? कि कैथोड रे जो है वो फ्लोरोसेंस शो कर रहा है। हमने इन सारी प्रॉपर्टीज को देख लिया। अब अगला प्रॉपर्टी आता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ज्यादा। अब अगर हम लोग इसी सेटअप को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंडरवर्ड डाल देंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड के कांटेक्ट में डाल देंगे तो क्या होगा? या मैग्नेटिक फील्ड के कांटेक्ट में डाल देंगे तो क्या होगा? या मैग्नेटिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर क्या बिहेवियर शो करेगा हमारा कैथोड रे? उसे एक बार अच्छे से देखेंगे। तो बेसिकली सेम सेटअप हमारा है, सेम सेटअप। ठीक है, तो बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड हमने लगा दिया। एक कैथोड एक एनोड। ठीक है, एक कैथोड एक एनोड हमने लगा दिया। अब बेसिकली हमने क्या देखा? कैथोड से जो एनोड की तरफ जा रही थी, वो जो हमने एक कैथोड एक एनोड ऊपर नीचे लगाया है इलेक्ट्रिसिटी को पास करने के लिए, हम क्या चाहते हैं कि हमको पता चले इलेक्ट्रिक बिहेवियर में कैसा कैथोड ये बिहेवियर शो करेगा। तो हमने देखा क्या कि ये जो पार्टिकल निकल रहा है कैथोड से, वो दूसरे एनोड की तरफ डिफ्लेक्टेड हो रहा है। मतलब हम लोग क्या समझे कि इलेक्ट्रिक फील्ड में कैसा बिहेवियर शो करेगा? वो हमेशा पॉजिटिव चार्ज की तरफ जाएगा। मतलब क्या समझे कि इलेक्ट्रिक फील्ड में डिफ्रैक्शन शो करता है कौन? इलेक्ट्रॉन, क्योंकि उसका पाथ थोड़ा टेढ़ा हो गया। वो जिस रास्ते से जा रहा है थोड़ा रास्ता उसका मुड़ गया। मतलब क्या?
इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रॉन या कैथोड रे डिफ्रैक्शन शो करता है। मैग्नेटिक फील्ड लगा के देखते हैं, मैग्नेटिक फील्ड लगा दिया हमारा कैथोड रे ट्यूब के आसपास। अब क्या हो गया, जो ये कैथोड से एनोड की तरफ जा रहा था वो परपेंडिकुलरली मूव करना शुरू कर दिया। हम लोगों ने 10th में पढ़ा था कि एक सिचुएशन आता है, मतलब एक कंडीशन आता है जब इलेक्ट्रिक फील्ड और हमारा मैग्नेटिक फील्ड दोनों परपेंडिकुलर हो जाता है। इलेक्ट्रॉन क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग समझ सकते हैं उसको, वो जा रहा है, यहाँ पे क्या हमारा मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर मूव करना शुरू कर दिया। हमने समझ लिया इन सारे कॉन्सेप्ट को। बहुत सारी प्रॉपर्टीज है। तो अगला प्रॉपर्टी हमारा आता है कि कैथोड रे जो होता है वो एक्सरेज प्रोड्यूस करता है। कैथोड रेज प्रोड्यूस एक्सरेज, इससे हम हाइयर क्लासेस में पढ़ने वाले हैं, इसलिए हम इस पे ज्यादा डिस्कशन नहीं करने वाले, ठीक है। तो हमारा अगला प्रॉपर्टी आता है कैथोड रेज प्रोड्यूसेस हीटिंग इफेक्ट। तो बेसिकली देखना है कैथोड रेज, तो हमें देखना है बेसिकली कैथोड रेज कैसे हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करता है। हमने क्या देखा, कैथोड रेज बहुत ज्यादा स्पीड मूव कर रहा है, बहुत ज्यादा स्पीड मूव कर रहा है। तो बहुत ज्यादा स्पीड मूव करने के कारण वो बहुत ज्यादा स्पीड में स्ट्राइक करेगा किसी भी बॉडी को। स्ट्राइक करने के बाद वो हीटिंग इफेक्ट जनरेट करेगा या हीट एनर्जी जनरेट करना शुरू कर जाएगा। ये सारा प्रॉपर्टी हो गया। अब क्या होता था कि कैथोड रेज के पास निगेटिव चार्ज है। जब वो किसी भी कोई भी मान लेते गैस बहुत ज्यादा लो प्रेशर में हम लोग फील कर दिए हैं, ठीक है, वो टकराएगा तो वो आयोनाइजेशन शो करेगा। अगला प्रॉपर्टीज क्या आ गया, कैथोड रेज प्रोड्यूसेस आयोनाइजेशन। वो टकरा रहा है और जो गैस का मॉलिक्यूल्स है या एटम्स है उसको आयंस में कन्वर्ट कर रहा है। वो क्या कर रहा है, वो टकरा रहा है गैस के मॉलिक्यूल्स से, उसको आयंस में कन्वर्ट कर रहा है। तो बेसिकली एक प्रॉपर्टी आता है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो कहता है क्या कि कैथोड रेज ऑलवेज ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन। कैथोड रेज जो है वो जब भी ट्रेवल करेगा स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करेगा। अब कैसे पता चला वो स्ट्रेट लाइन में मूव करेगा, वही एक्सपेरिमेंट करेंगे पैडल व्हील वाला। हमने पैडल व्हील बहुत ज्यादा राइटर लगा दिया, पीछे में एक स्क्रीन लगा दिया। अब क्या होगा, ये पार्टिकल जा रहा है, मतलब ये मतलब कौन सा पार्टिकल, कैथोड रेज जा रहा है, इस पार्टिकल को स्ट्राइक कर रहा है। इस पार्टिकल मतलब क्या है, हमने फिर से वही एक्सपेरिमेंट किया, बीच में पैडल व्हील लगा दिया। अब कोई जो कैथोड रेज जा रहा है वो पैडल व्हील से टकरा रहा है, वो टकराने के बाद वो शैडो फॉर्म कर रहा है। तो कोई भी चीज शैडो का फॉर्म करेगा, मतलब शैडो का फॉर्मेशन कब होगा, हमने राइट चैप्टर में पढ़ा था क्लास 10 में, हम लोग क्लास 12 में भी पढ़ने वाले हैं कि शैडो का फॉर्मेशन तभी होगा जब भी कोई पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा होगा। मतलब क्या प्रॉपर्टीज पता चला कि कैथोड रे जो है हमेशा स्ट्रेट लाइन में मूव करता है, ठीक है। तो थॉमसन साहब ने एक और चीज निकाल दिया था, E/m रेशियो, जिसको हम कहते हैं E/m रेशियो, ठीक है। चार्ज बाय मास का उन्होंने एक रेशियो निकाल दिया जो बहुत ज्यादा हिट हुआ उस समय में, ब्लॉकबस्टर हो गया उस समय में। उन्होंने निकाला था 1.75 × 10⁻11 कूलम पर kg। ये निकला था उनका E/m रेशियो। वो भी किसका निकाला था, चार्ज बाय मास रेशियो इलेक्ट्रॉन का, जो बहुत ज्यादा हिट हो गया था। मगर वो एक चीज निकाल नहीं पा रहे थे कि इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना है, जो हम लोग आगे चल के पढ़ेंगे, मतलब इसी वीडियो में पढ़ने वाले हैं। जो मिल्टन साहब ने निकाला था कि इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है 1.6 × 10⁻−19 कूलम, मगर जे थॉमसन साहब ये निकाल नहीं पाए थे। तो देखते हैं एक्सपेरिमेंट क्या था मिल्टन साहब का, अपने एक्सपेरिमेंट, ठीक है, देखते हैं। बेसिकली मिल्टन साहब ने क्या किया था, एक बहुत बड़ा एपैरेटस ले लिया था, बहुत बड़ा एपैरेटस ले लिया था। अब एपैरेटस में क्या हुआ था, एक एटमाइजर ले लिया था। एटमाइजर मतलब एक समझिए बीकर होता है जिसमें भरा हुआ होता है, ठीक है। अब उससे उन्होंने क्या किया, एटमाइजर से ऑयल ड्रॉप्स को स्प्रे करना शुरू कर दिया। उन्होंने क्या किया, एटमाइजर से ऑयल ड्रॉप्स को स्प्रे करना शुरू कर दिया। अब यहाँ पे एक कैथोड का लेयर बना दिया, नीचे में कैथोड का लेयर बना दिया। अब बातें क्या हुई ऐसी कि बीच में उन्होंने एक्सरे पास करवाना शुरू कर दिया, कैथोड रेज और एनोड रेज के, मतलब उन्होंने क्या किया, कैथोड और एनोड के बीच से एक्सरेज को पास करवाना शुरू कर दिया और इधर टेलीस्कोप लेके देखना शुरू कर दिया कि क्या हो रहा है। उन्होंने इसी प्रोसेस के दौरान उन्होंने एक चीज पाया, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना है। इसी के रिजल्ट में उन्होंने एक चीज निकाल दिया कि इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना है, प्रोटॉन पे चार्ज कितना है, 1.6 × 10⁻−19 कूलम, जो बहुत बड़ा डिस्कवरी था उस समय में, बहुत बड़ा डिस्कवरी था। तो बेसिकली हमारा आज का वीडियो कंप्लीट होता है। हम लोग अगले वीडियो में देखने वाले डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन, डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन, एटॉमिक नंबर क्या होता है, एटॉमिक मास क्या होता है, इन सारी चीजों पे डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो थर्ड पार्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से विजिट कर सकते हैं। अगर अब तक आपने हमारे चैनल स्टडीज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी के अभी कर दीजिए, ठीक है।